जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से श्री विष्णु पुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमने एक कड़ी शुरू की है श्री विष्णु पुराण कथा की। इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम श्री विष्णु पुराण कथा का 7वां अध्याय सुनेंगे। पिछले अध्याय 6ठे अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार चारों वर्णों की व्यवस्था पृथ्वी पर कार्यों के विभागों को बांटा गया और अन्न आदि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ये सब हमने पिछले अध्याय 6ठे अध्याय में जाना। आज हम जानेंगे मरीचि आदि प्रजापति गण तामसिक प्रवृत्ति के सर्ग, स्वयंभू, मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतान का विवरण। ये सब हम आज के अपने इस अध्याय में सुनेंगे। कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 7वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, पुनः उन प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के ध्यान करने पर उनके देह शरीर स्वरूप भूतों द्वारा उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। यानी किस प्रकार से मानव प्रजाति का जन्म हुआ, किस तरह से मानव जाति उत्पन्न हुई, ये सब हमने पिछले अध्याय में जाना। उस समय श्री ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले वर्णन किया है कि देवताओं से लेकर सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव वे सभी इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब प्रजापति श्री ब्रह्मा जी की वह प्रजा पुत्र पौत्र आदि क्रम से और नहीं बढ़ी तो उन्होंने भृगु, पुलस्त्य, पुलय, कुतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन्हें अपने ही समान मानस पुत्रों की रचना की। यानी ब्रह्मा जी जब आगे संतति को बढ़ाने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने अपने इन पुत्रों की आगे रचना की। पुराणों में ये 9 व्यक्ति ब्रह्मा माने जाते हैं। फिर प्रजापति ब्रह्मा जी ने 9 कन्याओं की उत्पत्ति की जिनके नाम ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनुसूया तथा प्रसूति थे। फिर इन 9 कन्याओं को प्रजापति श्री ब्रह्मा जी उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो यह कहकर उन्हें सौंप दिया। श्री ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनन आदि को उत्पन्न किया था वे निरपेक्ष होने के कारण संसार और संतान आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे समस्त ज्ञान संपन्न, विरक्त और मतस्रादि दोषों से रहित थे। उन्हें संसार रचना से उदासीन जानकर श्री ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने का क्रोध उत्पन्न हो गया। उन श्री ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोक ज्वाला से जल उठा। उनके क्रोध युक्त टेढ़ी भ्रकुटी और क्रोधपूर्ण ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमय रुद्र उत्पन्न हुआ। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी था। फिर श्री ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को विभक्त कर दे ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर
उस रूप ने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया। यानी ब्रह्मा जी ने जो आधा नर और आधा नारी के रूप में रुद्र उत्पन्न हुए थे, उसको ऐसा कह करके कहा कि तुम अपने रूप को छोड़ दो, यानी या तो अपने इस शरीर को विभक्त कर दो, बांट दो। और इस तरह से कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। फिर श्री ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस रूप ने, यानी जो आधा नर और नारी था, उस रूप ने अपने शरीर को स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया। फिर उस पुरुष भाग को 11 भागों में बांट दिया तथा स्त्री भाग को सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और श्याम, गौर आदि अनेक रूपों में विभक्त कर दिया। हे महामुने, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को श्री ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उस स्वयंभू मनु ने अपने साथ उत्पन्न हुई शतरूपा नाम की स्त्री को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर उसके साथ रहने लगे। उन स्वयंभू मनु ने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और सर्वगुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं हुई। उसने अपनी पुत्री प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति के यहाँ आकुति कन्या के गर्भ से 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई, जिनका नाम था यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में याम नामक देवता कहलाए, तथा दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं पैदा की। मैं तुम्हें उन सब के शुभ नाम सुनाता हूँ। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेघा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, समृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा थी। इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलय, क्रतु, अत्रि और विशिष्ट मुनियों के तथा अग्नि और पितरों ने स्वीकार कर लिया। धर्म के द्वारा श्रद्धा के गर्भ से काम, लक्ष्मी के गर्भ से दर्प, धृति के गर्भ से नियम, तुष्टि के गर्भ से संतोष और पुष्टि के गर्भ से लोभ की उत्पत्ति हुई, तथा मेघा के गर्भ से श्रुत, क्रिया के गर्भ से दंड, नय और विनय, बुद्धि के गर्भ से बोध, लज्जा के गर्भ से विनय, वपु के गर्भ से व्यवसाय, शांति के गर्भ से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति के गर्भ से यश का जन्म हुआ। रति ने काम से धर्म के पुत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की हिंसा नामक पत्नी थी। हिंसा के गर्भ से 2 संतानें उत्पन्न हुई, जिनमें एक पुत्र व एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था अनृत और पुत्री का नाम था निकृति। उन दोनों ने भय और नरक नाम के पुत्र उत्पन्न किए तथा उनकी पत्नियां माया तथा वेदना नामक कन्याएं बनी। माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किए। वेदना के गर्भ से रौरव यानी नरक द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया
और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनसे परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके न कोई पत्नी है और न कोई संतान है। ये सब उद्धर्व रहता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये सब प्रभु श्री विष्णु जी के अत्यंत भयंकर रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मृचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजापति गण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण है, तथा मनु और मनु के पराक्रमी, सन्मार्ग, परायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस जगत की नित्य स्थिति के कारण है। आगे श्री मैत्रेय जी बोले कि हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का ज्ञान दिया है, आप कृपा करके मुझे इसका विस्तृत स्वरूप का वर्णन कीजिए। इस पर श्री पराशर जी बोले कि जिनकी गति कभी नहीं, कहीं नहीं रुकती, निबोध रूप से चलती रहती है, वे सर्वव्यापी प्रभु मधुसूदन निरंतर मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करते रहते हैं। हे विप्र, समस्त भूतों का 4 तरह का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक तथा नित्य। इनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्म प्रलय है, जिसमें जगतपति श्री ब्रह्मा जी कल्प के अंत में शयन करते हैं, और प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन हो जाना ही आत्यंतिक प्रलय है, और दिन रात जो भूतों का क्षय यानी जो भूतों का नाश होता है, वही नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्वादि क्रम से जो सृष्टि रचना होती है, वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है, और अवान्तर प्रलय के अनंतर जो श्री ब्रह्मा जी के द्वारा चराचर संसार की उत्पत्ति होती है, वह दैनंदिनी सृष्टि कहलाती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति हुआ करती है, उसे पुराणार्थ में महानुभावों ने नित्य सृष्टि कहा है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित प्रभु श्री हरि विष्णु जी संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इस वैष्णवी शक्तियों का संपूर्ण शरीर में समान भाव से अहनिश संचार होता है। हे ब्राह्मण, ये तीनों शक्तियां त्रिगुण युक्त है, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। फिर जन्म मरण आदि के चक्र से वह छूट जाता है और इस प्रकार उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये था हमारा श्री विष्णु पुराण कथा का आज का 7वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगला अध्याय 8वां अध्याय हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। 8वें अध्याय में रुद्र सृष्टि तथा प्रभु श्री विष्णु तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। आपको कथा कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।